नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में पुनः एक बार स्वागत है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अनुपात समानुपात। इसके पहले 10 क्लासें हो चुकी हैं, 9 क्लासें हो चुकी हैं। आज 10वीं क्लास है, ठीक, अनुपात समानुपात की। देखिए आज का पहला सवाल क्या है, ना ज्यादा बात करते हुए, रमेश ने कुल मुर्गे 60 रुपए प्रति मुर्गे की दर से बेचा तथा उसके 4 गुने कबूतर 30 रुपए प्रति कबूतर की दर से बेचा, तो इस प्रकार उसने 1620 रुपए प्राप्त किए। तो उसने कितने कबूतर बेचे? कहने का मतलब है कि रमेश जो है कुछ मुर्गे बेचता है और कुछ क्या करता है, कुछ मुर्गे बेचा, कुछ क्या कबूतर बेचा। एक मुर्गे का रेट है 60 रुपए और एक कबूतर का रेट है 30 रुपए। और क्या कह रहा है कि कबूतर जो है मुर्गे से 4 गुने अधिक बेचता है ना, मुर्गे से 4 गुने अधिक बेचता है। देखिए क्या है, इधर हम लोग डाल लेते हैं, क्या है, जी आपको हो गए मुर्गा, जी आपको हो गए कबूतर। अब देखिए मुर्गे का रेट कितना है, मुर्गे का रेट है 60 और कबूतर का रेट है 30, है ना। और क्या कह रहा है, अब इनकी संख्या, अगर वो मुर्गा 1 बेचता है तो कबूतर कितने बेचेगा? 4। ये हो गई संख्या, क्या हो गई ये संख्या, है ना। तब क्या हो जाएगा, 60 एकम 60 और 3 चौक 12 अर्थात 120। अब इनको दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 180। 120 7 80 किसके बराबर है? किसके बराबर है आपका? 1620 रुपये। टोटल कितना है? 1620 रुपये, है ना। कितने के बराबर है? 1620 रुपए का। ये जीरो कैंसिल, 18 एकम 18, 18 नहीं 162, तो एक बराबर आपका हो गया 9। एक बराबर हो गया 9। उसने कबूतर कितने बेचे? उसने कबूतर कितने बेचे बताइए? कबूतरों की संख्या यहाँ से कितनी है? 4 और 1 बराबर 9 अर्थात 4 बराबर हो जाएगा 9 गुणे 4 अर्थात 9 चौको 36 कबूतर। कितने? 36 कबूतर उसने क्या है, रमेश ने कितने कबूतर बेचे? 36 कबूतर रमेश ने बेचे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए। अब इसको देखो क्या करते हैं, रेस करते हैं ना। प्याज के अगले सवाल में चलते हैं। ये लो, इसको रेस कर दिए, है ना। अब अगला सवाल तब तक क्या है, आप लोग पढ़िए अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल देखिए क्या है, किसी बैंक में लिखे एवं अधिकारियों की आय का अनुपात 7:8 के अनुपात में है। प्रत्येक लिपिक अपनी आय का 4% कल्याण कोष में, प्रत्येक अधिकारी अपने आय का 5% कल्याण कोष में दान देता है। अगर प्रत्येक अधिकारी ने 240 रुपए दिए तो बताइए प्रत्येक लिपिक का वेतन कितना होगा। अर्थात एक बैंक के लिपिक और अधिकारियों का वेतन का अनुपात है 7:8। तो देखिए क्या है, लिपिक क्या हो गया भैया, ये लिपिक, और ये इधर हो गया आपका अधिकारी। क्या हो गया? अधिकारी। अब देखिए इनकी आय का अनुपात, इनकी आय का अनुपात कितना है? 7:8। आय जो है इनकी 7:8 के अनुपात में है। फिर क्या कह रहा है, आगे देखते हैं कि प्रत्येक लिपिक अपनी आय का 4% खर्च कल्याण कोष में देता है। प्रत्येक अधिकारी 5% कल्याण कोष में दान देता है। अगर प्रत्येक अधिकारी ने 240 रुपए दान दिए तो लिपिक की वेतन बताइए, लिपिक का वेतन क्या होगा। अब देखिए अधिकारी कितना दिया है? 5%। अब 5% किसके बराबर है आपका? 240 के बराबर, इसलिए आपका 100% हो जाएगा 240 गुणे 100/5। ये आपको हो जाएगा 5 गुणे 10, ठीक, तो हो जाएगा 0 0 2 चौके 8 2 दूनी 4 48। कितना हो गया? 4800 रुपए हो गया। क्या हो गया? 100% आपका कितना हो गया? 100% आपका 4800 रुपए हो गया। क्या हो गया? 100% आपका 4800 रुपए, अर्थात अधिकारी का वेतन हो गया 4800 रुपए। क्या है? 4800 रुपए। तो इसकी वेतन अनुपात में कितने हैं? 8 बराबर 4800। 8 एकम 8 48 अर्थात
1 बराबर आपका 600 हो गया। तो लिपिक की वेतन कितनी है? 7 है, तो 7 गुणे 600 अर्थात 7 छह 4200 रुपया, अर्थात लिपिक का वेतन कितना है? 4200 रुपए होगा। लिपिक का वेतन कितना होगा? 4200 रुपए होगा। तो चलिए आप लोग क्या है इसको भी नोट कर लीजिए। अब देखते हैं अगला सवाल, है ना, क्या है अगला सवाल। देखिए तब तक आप लोग आंसर दीजिए अगले सवाल का, कितना आंसर आएगा। देखिए अगला सवाल क्या है, क्या कह रहा है। देखिए अगला सवाल, है ना, कि किसी कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? लड़कियों का अनुपात 4:3 है। शनिवार के दिन 20% लड़कों की अनुपस्थिति के कारण मात्र 160 लड़के ही कक्षा में मौजूद थे। तो कक्षा में कुल कितनी लड़कियां थी? क्या है? कक्षा में कुल कितनी लड़कियां थी? आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। आपके पास 30 सेकंड का समय है। क्या करिए? तुरंत आंसर दीजिए। देखते हैं कौन फास्ट आंसर देता है। सवाल फिर से सुन लो। किसी कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात 4:3 के अनुपात में है। शनिवार के दिन 20% लड़कों की अनुपस्थिति के कारण मात्र 160 लड़के आए। लड़के ही कक्षा में मौजूद थे। तो कक्षा में कुल कितनी लड़कियां थी? बताइए कितना आंसर आ रहा है, आप लोग बताइए फटाफट। देखिए अब हम लोग करते हैं। तो इधर क्या हो गए? लड़के हो गए, इधर आपकी लड़कियां हो गई। कितना अनुपात है? 4:3 का अनुपात। कितने का अनुपात है? 4:3 का अनुपात है। अब देखिए क्या कह रहा है कि 20% लड़कों की अनुपस्थिति के कारण, अर्थात 20% नहीं आए कितने? 80%। लड़के कितने आए थे? 160। तो 80% बराबर आपका कितना दिया हुआ है? 80% बराबर कितना है? 160। यही तो है भाई। 20% नहीं आए तो 80% आए। 80% बराबर कितना है? 160। हमारा 100% बराबर कितना हो जाएगा? 160/80 गुणे 100। ये जीरो कैंसिल, 8 दूनी 16 जीरो, तो आपको हो जाएगा 20 दाम 200। तो आपका 100% बराबर कितना हो गया? 200। 100% बराबर आपको कितना हो गया? 200 हो गया ना। इतना समझ में है ना? 100% बराबर आपका 200 हो गया। क्या है? हाँ, लड़के मतलब 160 लड़के। तो देखो टोटल लड़के कितने हैं? 4 में 4 किसके बराबर है? आपका 200 के। तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20, अर्थात क्या है? 1 बराबर कितना आ गया? 50। कितना आ गया? 1 बराबर 50। तो लड़कियों की संख्या 3 है, तो आपका हो जाएगा 3 गुणे 50, अर्थात 150 लड़कियां हो जाएंगी। लड़कियों की संख्या कितनी थी? 150 लड़कियों की संख्या थी। कितनी लड़कियां हैं? 150। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसको क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। अब हम लोग आज की क्लास का अंतिम सवाल में चलते हैं ना। अंतिम सवाल देखो क्या कह रहा है। अंतिम सवाल में हम लोग चलते हैं ना। हाँ, तो देखिए अंतिम सवाल क्या है कि किसी फैक्ट्री में काम करने वाले आदमी, औरत और बच्चों की संख्या में अनुपात 8:5:1 का अनुपात है तथा उनकी मजदूरी में क्रमशः 5:2:3 का अनुपात है। प्रत्येक दिन की मजदूरी 318 रुपए है। तो आदमी, औरत एवं बच्चों में प्रत्येक की कुल मजदूरी बताइए। प्रत्येक की क्या है? कुल मजदूरी है, बताना ना। तो क्या है आपको सवाल फिर से देख लो कि किसी फैक्ट्री में काम करने वाले आदमी, औरत, बच्चों की संख्या में अनुपात 8:5:1 का अनुपात है तथा उनकी मजदूरी में क्रमशः 5:2, 5:2:3 का अनुपात है। प्रत्येक की मजदूरी 318 रुपया है। तो आदमी, औरत एवं बच्चों में प्रत्येक की कुल मजदूरी बताइए। देखिए क्या है, आदमी है ना, आदमी, वुमेन, चिल्ड्रन, बच्चे ना। अब देखिए क्या है, कितना अनुपात? 5:2:3, 5:2:3। ये काहे का अनुपात दिया हुआ है? अरे बच्चों की संख्या का अनुपात पर निकाले, कितना दिया हुआ है? 8:5:1। ये क्या है? सभी की संख्या है। ये संख्या का अनुपात दिए,
ये आपका मजदूरी का अनुपात कितना है 5, 2, 3। अब ये देखो क्या 8 पर 40, 5 दूनी 10, 3 एकम 3 है ना, 3 एकम 3। अब क्या कह रहा है प्रत्येक दिन की मजदूरी कितनी है 318 रुपए है। कितनी है 318 रुपए। तो देखिए क्या है 40, 10, 50, 3, 53 बराबर आपका हो गया 318 रुपया। अर्थात देखिए 18 हाँ ठीक है। तो आपका हो जाएगा 53 छक्का 318 अर्थात 1 बराबर 6। अब देखिए क्या है मैन की मतलब मैन आदमी की मजदूरी कितनी है 40, आया कितना 6, तो आपका हो जाएगा 240। अर्थात आदमियों की मजदूरी कितनी हो गई 240 रुपया। अब वुमेन औरत क्या है वुमेन औरत की मजदूरी देखो कितनी है 10 है ना, तो 10 गुणे 6 अर्थात 10 छक्का 60 रुपये। कितने हो जाएगी 60 रुपये हो जाएगी ना, क्या हो जाएगी 60 रुपये हो जाएगी। इसी प्रकार आपका हो जाएगा 18 रुपया आपके क्या हो जाएंगे बच्चों की मजदूरी हो जाएगी। अर्थात 240, 60, इतने रुपया ये आपके क्या हो गए मजदूरी हो गई। क्या हो गई मजदूरी हो गई ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज यहीं तक, फिर अगली क्लास में अब नया टॉपिक चलेगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है। यदि आप पहली बार आए क्लास में तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी।